तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से। मैं सऊदी अरब के रियाद शहर में रहता हूँ और सऊदी अरब का जो रियाद शहर है ये पटना शहर जो है उतना ही बड़ा है। ठीक है, लमसम में देख लिया है तो पॉपुलेशन भी जो देखा जाए तो लमसम में सेम ही है। पटना शहर में जितनी जनसंख्या है उतना लमसम मान के चलिए जो है रियाद शहर में जनसंख्या है, सऊदी अरब की कैपिटल में। लेकिन जब आप कैपिटल से बाहर निकलते हैं, यानी एक राज्य का जो कैपिटल है, जब कैपिटल से बाहर निकलते हैं अपनी राज्य की बाउंड्री की तरफ जाने के लिए दूसरे राज्य की तरफ में, तो आप अपने राज्य से ही निकलते हुए जब जाते हैं तो कैपिटल का जो पहला, किसी भी राज्य का जो पहला जो जिला है वो कैपिटल है। कैपिटल भी एक जिला है, जैसे पटना एक जिला है, छपरा भी एक जिला है। ठीक है, तो उसी तरह जो कैपिटल भी एक जिला होता है। तो अब कैपिटल में जो है जब निकलते हैं दूसरे जिले की तरफ जाने के लिए, तो इसके बीच में जितने भी एरिया होते हैं आप देखिए वहां सब घर द्वार बना हुआ है। यानी जब आप पटना से निकलिए समस्तीपुर जाने के लिए या जो हाजीपुर जाने के लिए या छपरा सिवान जाने के लिए, तो पटना से निकलने के बाद जिस भी रोड पर जाइए उस रोड पर जो बस्ती है यानी पब्लिक है। सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। जब आप सऊदी अरब के रियाद से जब निकलिएगा इस कैपिटल से, तो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 400 किलोमीटर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, कोई घर द्वार नहीं है। 500 किलोमीटर दूर तक कोई घर द्वार नहीं है। और जब 500 किलोमीटर तक 600 किलोमीटर तक 300 किलोमीटर तक जब कोई घर द्वार नहीं है, तो ये 300 किलोमीटर के बीच का जो स्पेस है जो खाली है, अगर शहर की जनसंख्या अगर बढ़ती गई तो ये कैप्चर कर लेंगे आस्ते आस्ते जो है ना। यहाँ फ्यूचर के लिए तो जगह है। फ्यूचर के लिए जो है मान के चलिए 3000 साल में 4000 साल में 300 किलोमीटर जनसंख्या नहीं बढ़ी, कम से कम 10,000 साल लगेंगे 300 किलोमीटर जो है एरिया को कवरेज करने में, पॉपुलेशन को, सऊदी अरब को। और इंडिया का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर जो है बाकी नहीं है जहाँ जो है पॉपुलेशन ना हो। यानी जमीन जो है देश की जितनी भी जमीन है उस पर पहले से ही पब्लिक का कब्जा हो चुका है। जमीन है ही नहीं, जमीन भी नहीं है और सरकार की आंखें भी नहीं खुल रही है और पब्लिक की भी आंखें नहीं खुल रही है। और इसका दोष किस पर लगाया जाए? कुछ नहीं कर सकते। सऊदी अरब की पॉपुलेशन के हिसाब से सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो सरकारी जो भी सहायता होती है वो पब्लिक को पहुंचाने में सक्षम है। पॉपुलेशन जब कम है तो चोर भी कम है, बेईमान भी कम है, घुसखोर भी कम है, क्या, और सुविधा भरपूर मिल रहा है नागरिकों को। और हिंदुस्तान में ठीक इसका उल्टा है। चोर ज्यादा है, घुसखोर ज्यादा है, बेईमान ज्यादा है, ठीक है, नमक हराम ज्यादा है, कामचोर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको मिल रहा है? पब्लिक को मिल रहा है ना। आप जहां जाएंगे वहीं करप्शन है, आप जहां जाएंगे वहीं जो है घूसखोरी है, लुटखोरी है, ठीक है, अपराध है, क्राइम है, सब कुछ है। अब आने वाले समय में जो पैसे वाले लोग होंगे, हिंदुस्तान के हो या किसी भी देश के हो, ज्यादातर वो अपना सुकून की जिंदगी या तो सऊदी अरब में तलाशेंगे या फिर दुबई में तलाशेंगे या फिर जो ना ओमान में तलाशेंगे या फिर कतर में या फिर जो ना बहरीन में या जॉर्डन में। कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पॉपुलेशन एकदम नाम मात्रा की है। और नाम मात्रा की जब पॉपुलेशन है तो सरकार को सुविधा देना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ऊपर से किंगडम है तो दिन रात तो यहाँ जो ना
नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं वो नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं वो नहीं है, रास्ता जाम करने वाले, आंदोलन जीवी, ये सब नहीं है यहाँ पे। तो जब नहीं है तो 24 घंटा जो है गाड़ियाँ जिधर भी जाना हो जा रही हैं, आ रही हैं। अब हिंदुस्तान में जो है आदमी कोई निकला घर से ड्यूटी जाने के लिए, जैसे ही बस पर बैठ के 1 किलोमीटर भी नहीं गया तब से उसके पहले ही क्या हुआ भाई, जाम हो गया। किस चीज का जाम है? आंदोलन हो रहा है, भारत बंद है। क्या हुआ मेरे भाई? बीजेपी ने रैली निकाला है। क्या हुआ मेरे भाई? कांग्रेस ने पार्टी रैली निकाला है। क्या हुआ मेरे भाई? ये किसान संगठन ने जो रास्ता बंद किया हुआ है। तो ये जो सारी तमाशा है ये अरब देशों में नहीं है। अरब देश बोलते हैं 5-6 देशों में नहीं है। और इसीलिए जो यहाँ पर सुकून की जो है ना, लोगों को जो जो नागरिक हैं उनको सुकून की जिंदगी मिल रहा है और अपनी जीवन जो है बड़ी शांत और बहुत ही जो है शांत तरीके से गुजार रहे हैं। मैं रियाद शहर की बहुत सारी ऐसी जो चीज है जो उलट फेर होते हुए मैं देख रहा हूँ। यहाँ के लोगों में जो परिवर्तन है 2012 के मुकाबले और अभी 2025 में, यानी 13 साल के अंदर में जो परिवर्तन है लगातार हो रहा है, लगातार परिवर्तन है। सोच में, उनके काम धंधा में, जीवन यापन में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। हिंदुस्तान के लोग जिस नजरिए से सऊदी अरब को देखते हैं उस नजरिए से जो है 2012 में जो देखते थे उस नजरिए से यदि उसी नजरिए से देखते रहेंगे तो फिर वो जो है सऊदी अरब को नहीं समझ पाएंगे। सऊदी अरब जो प्रोग्रेस कंट्री बनता जा रहा है, ठीक है, हर एक तरीके से डेवलपमेंट है, ठीक है। और 2012 में यहाँ के जो राजा थे मलिक अब्दुल्ला, उसके बाद से उनके जाने के बाद फिर जो है उनके भाई मलिक सलमान बने और फिर उनके जो लड़के हैं मोहम्मद सलमान, यानी 2012 से लेकर अभी तक जो है ना 3 जो है ना राजा, तीसरे राजा भी बैठे हैं और सब ने जो है ना सऊदी अरब को प्रोग्रेस की तरफ में यानी प्रगतिशील मुल्क बनाने के जो है ना कतार में जो है लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ इस देश में देशद्रोही के पनाहगार, यानी हिंदुस्तान में देखिए जैसे आतंकवादी हमला करते हैं तो आतंकवादियों के पनाहगार जो है, ठीक है, वो मीडिया में आपको मिल जाएंगे, कोर्ट में वकील मिल जाएगा, जज मिल जाएगा, नेता मिल जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक तरीके से जो है ना कोई मददगार, उनका पक्ष लेने वाला मिल जाएगा। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, अरब देश में ऐसा नहीं है। यहाँ आतंकवादी की पनाहगार आदमी लोग नहीं है, देशद्रोही का पनाहगार कोई नहीं है, धर्म का मजाक उड़ाने वाले का पनाहगार कोई नहीं है सऊदी अरब में। इसीलिए इतने सुकून की जिंदगी है यहाँ। अगर जिस दिन यहाँ आतंकवादियों को पनाहगार देने वाले जो है 1% भी लोग हो गए हैं, फिर जो है ना लोगों की सुकून की जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। क्या आतंकवादी अपना काम कर देंगे और लोग जो है ना, अब जब 1% जो लोग रहेंगे तो उनकी समर्थन करेंगे, तो उनकी समर्थन एक तरीके से थोड़ा करेंगे भाई, फाइनेंशियल भी करेंगे, कानून की तरफ से करेंगे और जो है ना रेजिडेंशियल भी करेंगे, यानी रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पैसे की सुविधा और सुरक्षा की सुविधा। अब जब किसी आतंकवादी को ये तीनों तरफ से सहायता मिलने लगे तो देश को कितना नुकसान पहुंचेगा। हिंदुस्तान का वही हो रहा है, वही हुआ है पहले से और अभी भी हो रहा है। सऊदी अरब की जो पब्लिक है अपने देश के प्रति बहुत वफादार है, वफादार, इतनी वफादार है जिसकी जो है आप कल्पना नहीं कर सकते। वही हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, हो सकता कुछ लोग वफादार हैं लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो धोखेबाज हैं। और ज्यादातर लोग जब धोखेबाज हैं तो जब देश से धोखा करोगे तो बदले में धोखा ही मिलेगा। तो पुलिस भी धोखा कर रही है, जज भी धोखा कर रहे हैं, वकील भी धोखा कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम भी धोखा कर रहा है, शिक्षा विभाग भी धोखा कर रहा है और जो है जितनी भी तरीके से विभाग है सरकारी प्राइवेट सब धोखा कर रहे हैं।
और यही हो रहा है आजकल। तो जो कुछ भी है मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ।